हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी आपका 1 मार्च से लेकर 15 मार्च कैसा रहेगा। बस 1-2 दिन के बाद आपका ये जो टाइम है शुरू होने वाला है। तो इस बीच आप क्या कुछ पाएंगे, आपको क्या कुछ करना चाहिए, और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, आपके हेल्थ में क्या बदलाव, क्या उतार चढ़ाव आएगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड यहाँ पे मैं आपकी रूल्स की भी रीडिंग करूँगी। ठीक है, रूल्स के थ्रू भी आपको मैं आज बताऊँगी। और अब से मैं कभी भी कुछ भी रीडिंग करूँगी तो रूल्स को भी इंक्लूड करूँगी, जिससे और क्लैरिफाई होकर आपको मैसेजेस मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो आपकी मैं शुरू करती हूँ। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ आप सभी लोग अलाइन रहे 11-11 लिखकर, क्योंकि आपकी रीडिंग जो है हो रही है। सिंपल सी बात है, तो आप कनेक्ट हो जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, अपने लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कराना चाहते हैं, पहली बात आप जानना चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल क्या रहा है, कैसे सॉल्व होगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। आपके लाइफ में चल रहे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे अगर आप मुझसे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेते हो तो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, तो कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती, नंबर आपको बाद में मिलेगा जब आप बुकिंग कर लोगे तो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। रीडिंग सभी के लिए है, बिल्कुल आप चाहे तो शेयर कर सकते हो, इससे आपके भी कर्म अच्छे होंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि 333 की एनर्जी मुझे फील हो रही है। 999-888 तो लिख के क्लेम कर सकते हो। एंड सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जॉब ऑफर मिलने वाला है 1 से लेके 15 मार्च के बीच में, जो आपका नया महीना शुरू होगा कल परसों से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, आपको कोई नया जॉब ऑफर मिल सकता है। हो सकता है कि आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, कुछ जैसे आपने बिजनेस किया है, ठीक है, और बहुत सारा गेन चाहते हो, तो 1-2 अफर्मेशन भी कर लो, जॉब के लिए भी कर लो, क्योंकि वो चीज़ आ रहा है आपके लाइफ में, तो उसको आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप कनेक्टेड रहोगे। माई बिजनेस इज़ एफर्टलेसली गेनिंग पॉजिटिव अटेंशन। हो सकता है अपना बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन आपका कोई अटेंशन नहीं आ रहा, कुछ लोग आ भी रहे हैं तो चले जा रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसे अफर्मेशन करा रही हूँ। वॉट एवर अमाउंट आई इन्वेस्ट इन टू माई बिजनेस, आई मेक इट बैक इनटू 10 टाइम्स। ठीक है, जितने भी अमाउंट मैंने अपने लगाए हैं, अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसका 10 गुना मेरे तरफ वापस आने वाला है इस 1 से लेके 15 मार्च के बीच में। माई बिजनेस इज़ गेनिंग लॉयल एंड जेन्युइन क्लाइंट। मेरे बिजनेस में लॉयल एंड जेन्युइन क्लाइंट आ रहे हैं। तो इस तरीके से अच्छे अच्छे अफर्मेशन आप कर सकते हो। देखो, 1 से लेके 15 के बीच में आपको थोड़ा सा बाहर जाने की भी ज़रूरत है, घूमने फिरने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले तो ज़रूर जाएं। सेल्फ केयर सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना ही सुनना है और आगे बढ़ते रहना है। 1 से लेके 15 के बीच में आपको कोई बड़े इंसान से, आपके टीचर से, गुरु से, किसी से कोई एडवाइस मिलता है तो उस एडवाइस को फॉलो कर सकते हो। सुनने की ज़रूरत है, हो सकता है उनके एडवाइस से आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिले। कुछ इम्पॉर्टेंट स्पिरिट मैसेज है, मतलब कि एंजेलिक मैसेज है, वो मैं आपको रूल्स के थ्रू बताऊंगी। यहाँ पे इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि 1 से लेके 15 मार्च के बीच में, स्पेशली 9 मार्च को, आप थोड़ा सा एग्रेशन में रह सकते हैं, थोड़ा सैड रह सकते हो, कुछ पुरानी बातें याद आ सकती है, पुराने कुछ फेलियर स्पेशली जो आपके लाइफ में हुए हैं वो आपको याद आ सकता है कि मैं कैसे फेल कर गया, कैसे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए तो मैं अच्छी अफर्मेशन कराती हूँ कि जो चीज़ आपने इन्वेस्ट किया था, कहीं मेहनत किया था, उसके बदले में भी आपको कुछ अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि मेहनत बेकार तो जाता है नहीं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी एनर्जी एक दिन के लिए, स्पेशली 9 मार्च को, हो सकता है आपकी एनर्जी ड्रॉप करेगी। उस दिन आप चाहे तो रेड, ऑरेंज कलर पहन सकते हो, जो आपके लिए लकी साबित हो सकता है। मंदिर हो, मस्जिद हो, हनुमान टेम्पल हो, आप जा सकते हो। अपने बड़े भाई से ब्लेसिंग्स लेकर अपना काम करें। और रेड कलर की चीज़ें जो बेगर या पुअर हैं उन्हें आप डोनेट करो जिस दिन आप लो फील कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, पार्टनरशिप की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले रोमांटिक एनर्जी आपके लिए आई है।
हो सकता है कि आप अपने पर्सन से बहुत समय से नहीं मिले हो, खिटपिट चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, पर हो सकता है 2 मार्च को प्लानिंग बने और 2 मार्च को आप अपने पर्सन से मिलो। ठीक है, डेफिनेटली मिलोगे, या फिर हो सकता है 1 से लेके 15 के बीच में आप उनसे मिलोगे, पहले एक दिन फिर दूसरे दिन, तो कंटिन्यूसली आप उस पर्सन से मिलोगे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपको ऑनेस्ट रहना है जब भी आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो। आप बोलोगे कि मैं तो ऑनेस्ट रहती हूँ, मैं तो ऑनेस्ट रहता हूँ, पर मेरा बंदा या मेरी बंदी भी तो ऑनेस्ट रहे, मेरे पर्सन भी तो मुझे लेकर ऑनेस्ट रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से लेके 15 के बीच में 2 ऐसा दिन ज़रूर आएगा जिसमें आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और अपने दिल की जो भी छुपाई हुई बातें हैं वो सब आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़्लो में बह के बता रहे हो, वो बताना चाहते हैं, वो आपके लिए ऑनेस्ट होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रोमांटिक डेट पे जाने वाले हो, आपकी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है। अब जब आप रोमांटिक डेट पे जा रहे हैं तो वाइट, स्काई ब्लू, क्रीम कलर पहन सकते हो और कोशिश करें कि ब्लैक को वाइट करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, कहीं पार्टनरशिप के लिए रेडी हो रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, तो आप ना अपनी मम्मा का ब्लेसिंग्स लें, अपनी मम्मी की एडवाइस लें, काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होगा। सिल्वर है आपके पास, सिल्वर कॉइन है, अपने पॉकेट में रखो। और मैंने बिज़नेस के लिए तो बता दिया, जैसे कि माई बिज़नेस इज़ अ मैग्नेट टू मनी, माई बिज़नेस विल डू बेटर एवरी ईयर, सक्सेस इज़ इनफाइनाइट, I am meeting my business goal every month and every year। ऐसे मतलब कुछ कुछ अपने से ही बना बना के आप अफर्मेशन कर सकते हैं। ओके, लाइक एवरी इन्वेस्टमेंट आई मेक इज़ अ वाइज प्लस वैल्यूएबल वन। अब जैसे आप में से कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी बता दिया। थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगा, 15 तारीख को हो सकता है, 8 तारीख को हो सकता है, 9 तारीख को हो सकता है आपका, मतलब 8 को, 9 को या 15 को थोड़े से आपको फीलिंग आ सकती है रिजेक्शन की, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ मामलों में वर्क प्लेस पे हो या कहीं भी थोड़ा अपने घर परिवार में लॉस के बीच में ही एडजस्ट करना पड़ सकता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है और ऐसा लगेगा कि निकल लूँ यहाँ से, भाग जाऊँ। तो हो सकता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो, इश्यूज़ हो, जिसकी वजह से आपका दिल करेगा कि भाग जाऊँ, इन लोगों के बीच में ना रहूँ, ये लोग मेरे दुश्मन हैं, ऐसा कुछ फीलिंग्स आपको आएगा। ठीक है, ये लोग मुझे नहीं समझते हैं, ऐसी कुछ फीलिंग्स ही मुझे दिख रही है आएगी। ओके, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, अभी यहाँ से मैं निकल जाऊँ। तो जब भी ऐसी फीलिंग आए थोड़ा सा आप पार्क चले जाओ, कहीं बाहर चले जाओ। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, अच्छे काम करो, किसी तरह की कोई अनएथिकल एक्टिविटीज़, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये काम कर लो, ये रिचुअल कर लो, ब्लैक मैजिक कर लो, तो इससे क्या होगा कि तुम जल्दी ग्रो करोगे। तो इसमें आपको शैतान की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गलत चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, अनएथिकल एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत सारी अर्निंग होगी। एक बात और बताना चाहती हूँ, कुछ भी ऐसे गलत काम करके पैसे अर्न करने के मौके आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना है, या किसी तरह की कोई अनएथिकल रिलेशनशिप बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। डोंट बी ग्रीडी और डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर। इस समय लालच नहीं करना है और स्ट्रेंजर पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। ठीक है, चाहे तो आप महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपको ऐसा कोई इंसान ऑफर देता है, उससे दूरी बना लो। ये सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आपका जो लव रिलेशन है वो कैसा रहेगा। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लव रिलेशनशिप के लिए मैसेजेस चाहिए। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे, या कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। अगर कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो अभी भी आपसे प्यार करती हैं या अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। हो सकता है करंट फीलिंग करंट पर्सन के लिए देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, एक्स पार्टनर, जो भी है। ठीक है, शादी फिक्स हुई, टूट गई, जो भी आपके पर्सन, हो सकता है कि अभी इमोशंस उनकी ब्लॉक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको देख नहीं रहे, वो सीक्रेटली आपको देख रहे हैं। ठीक है, वो इंसान जो है आपको साइलेंटली देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ब्लॉक अगर किए गए हो तो आपको अनब्लॉक किया जाएगा, और जो भी इमोशनल आप दोनों के बीच में फिजिकल दूरी है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अवेकनिंग हो रहा है।
आप अपने पर्सन के बारे में बहुत कुछ जान रहे हो और वो भी आपके बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं। स्टार्टिंग ओवर, मुझे ऐसा लग रहा है फिर से आप दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। चीज़ें क्लियर हो रही है और आपके पर्सन का इंटेंशन पहले बहुत क्लियर नहीं था, पर अब आपके पर्सन का इंटेंशन बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही क्लियर मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, अब रून्स की एनर्जी देखती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ रून्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, और कुछ चार्म्स वगैरह भी है, तो चार्म्स भी आएंगे तो वो भी बताऊँगी। ओके, सो पहला रून ये है। ओके, तो और भी कुछ रून्स ले लेती हूँ मैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, वन मोर, दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रैवल है, हो सकता है 1 से लेके 15 मार्च के बीच में शादी के लिए या किसी भी पर्पज़ से आप ट्रैवल करेंगे और सही लाइफ के सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे। रिलेशनशिप आपका है तो वो आपका आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, मूविंग फॉरवर्ड और गेनिंग मोमेंटम। एंड जॉब चेंजेस के चांसेस भी है और ट्रांसफ़र के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, और फाइनेंशियल ग्रोथ की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। वैसे अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी और लाइफ के चल रहे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो कांटेक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।